नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जो आज का हमारा टॉपिक है हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में, वो है कल्चर से भक्ति। भक्ति और भक्ति मूवमेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और भक्ति काल जो है उसके बारे में हमें बारीकी से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। उसके पीछे का रीजन है क्यों, क्योंकि भक्ति से जुड़े हुए सवाल लगातार डोमिनेट कर रहे हैं। भक्ति काल एक इंपॉर्टेंट फेज है भारत के इतिहास में और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहां भक्ति का उदय भारत में 7वीं शताब्दी से हुआ था। लेकिन मेडिवल पीरियड में भारत में भक्ति ने अपनी पीक हासिल की। ठीक है, तो चलिए इसके की कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करेंगे यहां पर। ठीक है, और आपके यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको पूरा कवर करेंगे इस टॉपिक को। तो मैं हूं हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार दोबारा आपका स्वागत करता हूं और चलते हैं हमारे आज के टॉपिक भक्ति पर। देखिए, भक्ति या भक्ति मूवमेंट ये जो हमारा विषय है अपने आप में ही खास है। भक्ति ने आज का जो हमारा भारत है, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर, हमारे आप डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा असर देखेंगे भक्ति काल में हुए बदलावों का। ठीक है, चलिए देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है भक्ति के विषय में। भक्ति में हमें पहले तो जानना होगा कि भक्ति है क्या। अगर भक्ति शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रियल एसेंस क्या है और एक्चुअली भक्ति आया कहां से। उसके अलावा भक्ति को एक मार्ग की तरह देखा जा सकता है इंसान की मुक्ति के लिए, फॉर ह्यूमन सैल्वेशन। ठीक है, इट कैन बी टेकन एज द पाथ फॉर ह्यूमन सैल्वेशन। ये हमारे स्क्रिप्चर से हमें पता चलता है। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग्स ऑफ भक्ति ये भी हम जानेंगे कि भक्ति से क्या क्या हमें जो है वो संदेश मिलते हैं, या भक्ति से क्या क्या जो है वो जीवन में अपनाने लायक चीजें जो है वो निकल के आती हैं। उसके अलावा हम देखेंगे सिग्निफिकेंस कि क्या इंपॉर्टेंस है भक्ति काल की हमारे इतिहास के संदर्भ में, हमारे कल्चर पर, हमारे ट्रेडिशंस पर, हमारे रिलीजन पर। ठीक है, उसके अलावा या रिलीजन के परसेप्शन पर, और फिर हमारे कला और साहित्य में क्या योगदान है भक्ति का, और साथ ही फिर हमारे समाज पे क्या असर है, और साथ ही फिर लिमिटेशंस क्या रहे भक्ति काल के। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भक्ति ने कैसे कैसे करके जो है वो स्प्रेड हुआ। एक बार हम उसको देख लेते हैं। तो भक्ति आप देखिए, स्टेज 1 में भक्ति 7वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी में भक्ति केरल और तमिलनाडु तक सीमित था। इस समय पर तमिल सेंट्स ने तमिल भाषा के जरिए जो है वो भक्ति को प्रमोट किया। भक्ति जिसमें डिवोशन टुवर्ड्स गॉड एक प्राइम जो है कॉन्सेप्ट है, और इसी को सबसे पहले चलन में लाया गया तमिल रीजन में, और तमिल भाषा में ही इसका विकास हुआ था। उसके बाद दूसरी स्टेज में ये कर्नाटका और महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में पहुंचा 10वीं शताब्दी तक। तो दक्षिण भारत में पूरे तरीके से फैल चुका था 10वीं शताब्दी तक। ये दूसरी स्टेज कह लें या पहली स्टेज का ही दूसरा चरण कह लें आप। इसमें मराठी और कन्नड़ भाषा में जो हमारा लिटरेचर लिखा गया उसमें आप देखेंगे कि भक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान है, और भक्ति की प्रमोशन के लिए ही शायद ये लिटरेचर लिखा गया था। ठीक है, अब तीसरा स्टेज हम देखें तो तीसरा स्टेज है जब भक्ति उत्तर भारत पहुंची, नॉर्थ ईस्ट इंडिया पहुंची और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पहुंची 15वीं शताब्दी में, और इस काल में उसने पीक हासिल की। इस काल में रीजनल लैंग्वेजेस और हिंदी भाषा, इन सभी भाषाओं में भक्ति कल्ट प्रमोट हुआ। आगे अब देखते हैं भक्ति एज पाथ फॉर ह्यूमन सैल्वेशन। हमारे स्क्रिप्चर्स में भागवत गीता जो है, हमारी भागवत गीता, उसके अंदर भक्ति और भक्ति की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया है, और कैसे स्पिरिचुअल एंडेवर्स में भक्ति का एक योगदान हो सकता है और एक इंसान के लिए लिबरेशन हासिल करने का मार्ग हो सकता है। तो वो बताया गया किसमें, भागवत गीता में। भागवत गीता में ही कई मार्ग बताए गए हैं, 3 मार्ग तकरीबन बताए गए हैं उसमें। जैसे भक्ति मार्ग, भक्ति मतलब द पाथ ऑफ डिवोशन। हम ज्ञान मार्ग कहें तो पाथ ऑफ नॉलेज, और
द पाथ ऑफ रिचुअल्स एंड राइटनेस कर्म मार्ग कहलाता है। इन सभी का जिक्र जो है हमें भागवत गीता में मिलता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहां से भक्ति मार्ग, जो मतलब है द पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है, अब फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखें कि भक्ति पॉपुलराइज हुआ या स्प्रेड हुआ अलग अलग हिस्सों में, तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, मेडिवल पीरियड में जब 7वीं और 8वीं शताब्दी में भारत में इस्लाम आ पहुंचा, तो इस्लाम के सामने जो इस्लाम की जो अच्छी खासी प्रेजेंस थी, उसके सामने हिंदुइज्म में भक्ति कल्ट डेवलप हुआ और भक्ति ने हिंदुइज्म के पुराने चेहरे को बदल दिया। हिंदुइज्म को परसीव करने के तरीके को ही बिल्कुल बदल के रख दिया। एक नया तरीका जिसमें एक्सेप्टेंस थी, जिसमें इंक्लूसिविटी थी, सब लोगों को इकट्ठा लेके चलने वाली चीज थी, तो वो आ गई। इसी वजह से इस्लाम के होने की वजह से इसका स्प्रेड बड़ी तेजी से हुआ, एक तरीके से काउंटर मैकेनिज्म था। ठीक है, नेक्स्ट, उसके अलावा इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्मर्स जो रहे 7वीं 8वीं शताब्दी में तमिल रीजन में, और उसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ महाराज जैसे लोग और काफी और लोगों ने इसमें और ज्यादा जो है वो कंट्रीब्यूशन किया। तो इन इन्फ्लुएंशियल रिफॉर्मर्स की वजह से, जिन्होंने समाज के ताने बाने को समझा और बदलते दौर के हिसाब से भक्ति कल्ट को प्रमोट किया या भक्ति की परंपरा को प्रमोट किया, और जिसके अंदर सभी लोगों के लिए जो है रिलीजन को एक्सेसिबल बनाया गया, वो चीजें डेवलप हुई। सूफी परंपरा, जहां ये सब चीजें पहले से थी, जैसे सूफी परंपरा में रिलीजन वाज एक्सेसिबल फॉर ऑल, भक्ति ने भी उसी परंपरा को अपनाया और अपने धर्म को एक पॉजिटिव शेड में, हिंदू कल्ट को और हिंदू ट्रेडिशंस को पॉजिटिव शेड में दिखाने की जो है वो कोशिश की, सूफी ट्रेडिशंस के प्रभाव में आके। जहां सूफी सूफी प्रथा इस्लाम को यूनिवर्सल रिलीजन की तरह पोर्ट्रे करती थी, वहीं भक्ति हिंदुइज्म को भी उसी तरीके से पोर्ट्रे करता था। नेक्स्ट पॉइंट, वैष्णविज्म और शैविज्म। 7वीं और 8वीं शताब्दी में जब शुरुआत हुई थी भक्ति कल्ट की, तो शिव और भगवान विष्णु, उनकी ही भक्ति से ये शुरू हुआ था भक्ति कल्ट, और उसमें पर्सनल गॉड वाला सिस्टम तब आया था जब भगवान शिव और विष्णु को पर्सनल गॉड्स की तरह जो है वो पूजा जाने लगा, और उनके प्रति जो है वो आस्था लोगों ने डेवलप की। तो वैष्णविज्म और शैविज्म जब दोनों कल्ट की तरह डेवलप हुए, उसी के साथ भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। आगे हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर, जैसा अभी हमने बात की थी, भागवत गीता ने भक्ति के महत्व को बताया, और भक्ति से आप क्या हासिल कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा हमें स्क्रिप्चर से ही मिलती है, और उससे भक्ति को ऑथेंटिसिटी मिलती है। ठीक है, तो इसी वजह से भक्ति स्प्रेड हुआ पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में। अब देखें टीचिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब हम शिक्षा पे देख लेते हैं कि शिक्षा का कैसा था। पहली बात, क्या शिक्षाएं हासिल करते हैं, तो पहला कि पर्सनल गॉड्स, इसने जो सभी देवी देवता जो अब तक मंदिरों में सीमित थे उनको एक्सेसिबल बना दिया, और हर एक के लिए पर्सनल गॉड्स जो है वो वाला आइडिया भी भक्ति से ही आया था। और भक्ति ने यह सिखाया कि आप अपने इष्ट के साथ अकेले रहकर उसके प्रति अपनी आस्था रख सकते हैं। तो पर्सनल डिवोशन टुवर्ड्स अ सिंगल गॉड और गॉडेस यहां से शुरू होता है, और ऐसी कई फिगर्स थी जिनको पर्सनल गॉड के रूप में जो है लोगों ने अपनाया भक्ति काल में। तो वो थे भगवान विष्णु, कृष्ण, शिव, कई फीमेल डाइटीज जैसे देवी दुर्गा। ठीक है, उसके अलावा भक्ति काल में आगे चल के हमने देखा कि इसने कास्ट सिस्टम को पूरे तरीके से रिजेक्ट किया। समाज में यह सिखाया कि कास्ट सिस्टम जो है वो आपके गॉड और आपके बीच के रिलेशन से, एक इंसान और इष्ट के बीच के रिलेशन से कहीं परे है। तो इसीलिए कास्ट सिस्टम को इसने रिजेक्ट किया। ठीक है, तो भक्ति सेंट्स ने रिजिड कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और इक्वालिटी पर फोकस किया। जैसे एग्जांपल, रामानंद जो थे, उनके जितने शिष्य थे, जैसे कोई वीवर था, कोई कॉबलर था, कोई बार्बर था, तो ये दिखाता है कि दे रिजेक्टेड द रिजिडिटीज ऑफ द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियंस। जैसे सूफी परंपरा में इस्लाम को
यूनिवर्सल रिलीजन फॉर ऑल बताया गया, ऐसी भक्ति कल्ट ने भी अपने इष्टों को सबके लिए जो है वो ऐसा बताया कि इनको सभी जो है वो पूज सकते हैं और सभी इनके साथ जो है वो डिवोशन इनकी तरफ जो है वो कर सकते हैं। तो सभी धर्मों को समभाव से देखा गया इस काल में, यही टॉलरेंस का भाव जो है वो उभरा इस पीरियड में। ठीक है, और इसी वजह से हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में हार्मनी जो है वो पैदा हुई। एग्जाम्पल, कबीर और गुरु नानक जैसे जो संत थे, उन्होंने ये सारे डिफरेंसेस खत्म करने के प्रयास किए। गुरु को महत्व दिया गया। अब देखिए एक चीज है कि यहां पर भक्ति काल में गुरु, जैसे कबीर के भी आप देखेंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। तो ये जो दोहा है जैसे एक भक्ति सेंट कबीर का, तो ये दिखाता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु जो है वो इस काल में, या टीचर की इंपॉर्टेंस जो है वो यहाँ पर पहली बार, या आप ये कह लीजिए कि प्रोमिनेंटली इस फेज में दर्शाई गई और लोगों को बताया गया कि टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव मोक्ष एज वेल एज पाथ ऑफ डिवोशन एज वेल एज टू अचीव अदर गोल्स इन लाइफ। तो गुरु इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो है ये एक तरीके से गुरु एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, टीचर एक गाइडिंग प्रिंसिपल है। ये आइडिया भी जो है भक्ति मूवमेंट से आया, ये उसकी टीचिंग्स में से एक था। आगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्शिप, कि पूजा करने की पद्धति सादा बना दी गई। इससे पहले मंदिरों में बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स हुआ करते थे, मंदिरों में रिचुअल्स और राइट थे, लेकिन अब यहाँ पे बड़े सादे तरीके से आप अपने घर में अपने इष्ट को पूजा कर सकते हैं, बहुत सादा भोग लगा के और सादी चीजें अर्पित करके। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज्यादा बनाया गया इसको, ना कि जो है वो रिचुअल प्रैक्टिस के। रिचुअलिज्म और आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा और जो रिचुअल्स का जो बोझ था इस समय, उसे त्यागने के लिए कहा भक्ति काल में। भक्ति काल के सेंट्स ने मंदिरों में जाकर के पूजा करने के बजाय आध्यात्म पे ज्यादा फोकस किया, स्पिरिचुअलिज्म में, मिस्टिसिज्म पे, और डिवोशन वाज द मेन टूल विच दे यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन लव एंड कंपैशन, प्यार और करुणा, ये दो मुख्य आयाम रहे इस काल के। जब भक्ति काल में प्यार और करुणा यही दो चीजें थी जिस पर मुख्य सारे भक्ति सेंट्स की टीचिंग जो है वो बेस्ड थी। उन्होंने इसी चीज को फॉलो करने के लिए कहा, और अपने इष्ट के साथ भी उसी तरीके का भाव, और इष्ट के बाकी जो बच्चे हैं, यानी कि जो बाकी फेलो ह्यूमन बीइंग्स है, उनके साथ भी दया और करुणा का भाव दिखाना ईश्वर से सच्ची भक्ति है। इस तरीके का भाव उत्पन्न हुआ भक्ति से। तो भक्ति से लव एंड कंपैशन बिटवीन ह्यूमैनिटी, ये भी यहां से भाव निकल के आया। ठीक है, तो जैसे कबीर ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रीच किया, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर इट। नेक्स्ट, कुछ और देखिए, जैसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, देसी भाषाओं का प्रयोग या रीजनल लैंग्वेजेस का प्रयोग इंडियन लैंग्वेजेस का तब उन्होंने किया ताकि ये हर व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो। जैसे मराठी, हिंदी, ब्रज, अवधी, इन सभी भाषाओं में जो है भक्ति कल्ट को प्रमोट किया गया ताकि हर कोई इससे जुड़ सके। तो एक तरीके से इसने भाषाओं को भी लोगों तक पॉपुलर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया, भाषाओं का ज्ञान भी लोगों तक पहुंचाने में इस भक्ति कल्ट का या भक्ति मूवमेंट का बड़ा योगदान था। ठीक है, मटीरियलिज्म, एक और चीज थी, भक्ति काल के जो संत थे उन्होंने पूंजी और पूंजीवाद से दूर रहने के लिए कहा कि आप जैसे ये कह लीजिए कि उन्होंने इस तरीके से प्रमोट किया कि सबसे अच्छा जो लाइफ हो सकता है वो सिंप्लिसिटी का हो सकता है, और उसमें आप अगर डिवोटेड हैं अपने गॉड के प्रति या अपने इष्ट के प्रति, तो आपको किसी भी साधन की या मटेरियल की जरूरत नहीं है फॉर योर बेनिफिट, या फिर अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपके इष्ट आपके साथ है तो आप हर स्थिति में जो है वो खुश रह सकते हैं। ठीक है, तो प्लेजर्स जो है ना और मटेरियल वेल्थ, उससे डिटैचमेंट जो है का एक आइडिया प्रमोट किया भक्ति कल्ट ने। एग्जाम्पल है अलवर और नयनार संत। अलवर संत विष्णु भक्ति, नयनार संत जो है शिव भक्ति। इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति काल में यही प्रमोट किया कि सादगी भरा जीवन ही जो है वो आपको आपके इष्ट की तरफ ले जा सकता है।
ठीक है, अब भक्ति काल का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, या भक्ति का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। भक्ति ने किया क्या? उसने धर्म को परसीव करने के तरीके में और सामाजिक जो अब तक चली आ रही प्रैक्टिसेस थी, ट्रेडिशन थे, उसमें बदलाव लाके रख दिया। भक्ति ने खास तौर पे रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस जो अब तक हो रही थी उनको चैलेंज किया। मूर्ति पूजा और आप ये कह लीजिए कि सिर्फ मंदिरों में चढ़ावा वाली जो परंपरा थी और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सब बदल के रख दिया। किसने? ये सब बदल के रख दिया हमारे भक्ति काल ने। तो ये एक बहुत बड़ा उसका इंपॉर्टेंस है कि उसने एक बड़ा बदलाव ला दिया हमारे समाज में, हमारे धर्म में और हमारे धर्म को परसीव करने के तरीके में। उसके अलावा भाषाओं को प्रमोट किया, अभी हमने पढ़ा ही था टीचिंग में भी, तो भाषाओं को प्रमोट किया उसने। और कई भाषाएं जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, ब्रज, ये सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो पाई इसी भक्ति काल की वजह से। उसके अलावा राष्ट्र के अंदर जब, क्योंकि भक्ति एक ऐसी चीज थी जिसने कॉमननेस लाई कि अगर हमारा इष्ट और दूसरे लोग, सबका इष्ट सेम है और एक तरीका सेम है, पूजा पद्धति सेम है, तो फिर शायद हम में कोई चीज कॉमन मिलती है। डिस्पाइट बीइंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन, डिस्पाइट बीइंग स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम एक दूसरे से कनेक्ट महसूस करते हैं। तो नेशनल यूनिटी बनाने में भक्ति का एक बहुत बड़ा योगदान था, जो एक कॉमन फैक्टर बना सभी लोगों के बीच में। आगे आर्ट एंड कल्चर में भी अच्छा खासा योगदान रहा। भारतीय संगीत, नृत्य और साहित्य, तीनों पर ही इसका अच्छा खासा प्रभाव रहा। आगे ऑर्थोडॉक्स सुप्रीमेसी, अब तक जो चली आ रही ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी या धार्मिक जो गुरु थे उनके द्वारा जो भी प्रैक्टिसेस चलाई जा रही थी, उनको इसने चैलेंज किया। उसने अब तक आ रही व्यवस्था को पूरे, वो गुड़गांव भी गया, वो बैंगलोर भी गया, वो दिल्ली भी गया, वो चंडीगढ़ भी आया, सब जगह वो प्रभाव किया। उसके अलावा वल्नरेबल सेक्शन, जो निचला वर्ग समाज में था, जो सबसे पिछड़ा था, जिसको शायद ही कहीं स्पिरिचुअल और क्वेस्ट में कहीं पर भी स्थान दिया जाता था, तो अब भक्ति ने सबको आगे बढ़ने का और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का मौका दिया। ठीक है, तो इसीलिए उनको एम्पावर किया, उनको समाज में एक ऊंचा स्थान दिलाया। तो ये था योगदान भक्ति का वल्नरेबल सेक्शंस की तरफ। हिंदू मुस्लिम खास तौर पे सूफिज्म के साथ जिस तरीके का सौहार्दपूर्ण रिलेशन एस्टैब्लिश किया, और भक्ति काल ने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बातें की, भक्ति काल ने वन गॉड की बातें की, तो इससे क्या हुआ कि इससे रिलीजियस डिवाइड जो है वो भारत में खत्म होने लगे और धर्म के बीच में टकराव जो है वो उसकी स्थिति भी बहुत हद तक अवॉइड की जा सकी। तो ये थी सिग्निफिकेंस भक्ति काल की। और साथ ही में एक और कि समाज में सेवा का भाव एक बहुत बड़ी चीज है, ये भी लाने में भक्ति का बहुत बड़ा योगदान था। समाज में सोशल सर्विस यानी सेवा, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज द सर्विस टू गॉड, ये एक भाव जो है वो उभरा इस समय पर। इंपॉर्टेंसेस एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ। आगे देखें तो भक्ति का इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे क्या योगदान रहा, डायरेक्टली देखें। इंडियन आर्ट फॉर्म्स खास तौर पे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग एंड क्लासिकल डांसेस लाइक भरतनाट्यम एंड कथक ऑल had some contribution or other from भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट ने सब पे असर डाला, सबको इंस्पायर किया। नृत्य जो भक्ति से जुड़े हों, संगीत जो भक्ति से जुड़ा हो, इष्टों की इस जितने जो गॉड या जिनके प्रति डिवोशन है उनकी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनने लगी। नृत्य भी जो है वो अपने देव को या अपनी देवियों को अर्पित करके किया जाने लगा, जिसमें भरतनाट्यम और कथक एग्जाम्पल्स है। ठीक है, नेक्स्ट कल्चरल एक्सचेंज। इससे म्यूजिक और लिटरेचर ने क्या एक काम कर दिया कि धार्मिक टॉलरेंस ला दी, जिससे क्या हुआ कि दूसरे धर्मों के जो आइडियाज हैं वो भी हमारे हिंदू कल्ट और रिलीजन के अंदर जो वो आने लगे और हमारे आइडियाज जो है उनके साथ जाने लगे बिकॉज ऑफ द नोशन ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर। उसके अलावा रिलीजियस आर्ट्स की बात करें हम, देखो रीजनल आर्ट, लोकल लैंग्वेजेस अगर हम देखें हम, तो लोकल लैंग्वेजेस की वजह से रीजनल आर्ट भी जो है वो उभरना शुरू हुआ। रीजनल म्यूजिक, रीजनल पेंटिंग्स,
रीजनल लिटरेचर, ये सब उभरा है रीजनल भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट ना होता तो डिवोशन को इस समय पर जो है वो पॉपुलराइज ना किया जाता, और इसकी वजह से ही जो है ये प्रमोशन की वजह से ही ये सब कल्ट जो है वो डेवलप हुए, जिसे रीजनल आर्ट हम कहते हैं। लोकल लैंग्वेजेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए किताबें लिखी गई, और इसी वजह से अलग अलग भाषाओं का साहित्य उभरा, और साहित्य की वजह से ही भाषाओं को भाषा का सही मायने में दर्जा मिला। भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, इंपैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। तो महिलाएं, बेसिकली महिलाएं संत जो काफी सारी उभरी भक्ति काल से, तो हम मीराबाई का नाम ले सकते हैं, श्री अंडाल का नाम ले सकते हैं। तो ये ऐसे जो है सेंट्स थे जो जिनको समाज में आगे बढ़ने के मौके मिले और अपनी बातों को प्रचार प्रसार करने के मौके मिले, और प्लेटफॉर्म उन्हें मिला टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, देयर इनर थॉट्स, वो सब निकाल के लोगों तक पहुंचाने का मौका इसी मूवमेंट की वजह से मिला। आगे कास्ट सिस्टम, जो भारत में रिजिड कास्ट सिस्टम था, उसके लिए डायरेक्ट चैलेंज जो है वो पैदा हुआ, और हमारे सोचने के तरीके को, हमारे सोसाइटी में कास्ट सिस्टम को लेके जो रिजिडिटी थी, वो उसको ब्लेंड करके उसको मॉडिफाई करने में बहुत बड़ा हाथ था भक्ति का और भक्ति मूवमेंट का। एथिकल लिविंग, अपने जीवन में अपने आचरण को सही बनाना, ऑनेस्टी के साथ रहना और बिल्कुल विनम्र भाव से रहना, ये प्रमोट किया भक्ति कल्ट के या भक्ति पीरियड के जो सेंट्स ने, और इसी वजह से समाज में एक बेहतर बदलाव आ सका। तो दीज वर ऑल इंपैक्ट्स ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब कुछ लिमिटेशंस भी रहे, अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा ही था, अच्छा तो था एक्चुअली, पर कुछ कमियां भी रही, लिमिटेशंस भी रही भक्ति मूवमेंट की। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई बहुत बड़ी कोई मठ परंपरा यहां से नहीं उभरी भक्ति से, जिससे वो और बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली बन सके, हिंदुस्तान के बाहर तक भी लोगों को प्रभावित कर सके, ऐसा कुछ नहीं बना। भक्ति कल्ट में एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की कमी, कोई पॉलिटिकल बैकिंग या सपोर्ट भी शायद नहीं थी, तो कोई ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट इस वजह से भी नहीं था। ऑर्थोडॉक्स क्लासेस ने, जो कट्टर रीतियों को फॉलो करने वाले लोगों ने, इस भक्ति कल्ट को बढ़ावा भी नहीं दिया। उन्होंने इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन दिया, जिसकी वजह से भी भक्ति इतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना उसे बढ़ना चाहिए था और जितना स्प्रेड उसका हो सकता था। उसके अलावा रॉयल क्लासेस जितने भी थे, राज परिवार, उन्होंने भक्ति के नोशन को ना समझा ना प्रमोट किया, और भक्ति सेंट्स को उल्टा उन्होंने दबाया और परसिक्यूट किया, जिसकी वजह से शायद भक्ति उस मुकाम पे नहीं पहुंच सका जिस पे उसे पहुंचना चाहिए था। अब भक्ति के स्टेज वाइज हम देख लेते हैं कि भक्ति में जो पहली स्टेज थी दक्षिण भारत में, जब भक्ति कल्ट उभरा था, तो वहां क्या हुआ था। तो भक्ति, इसमें दो तरीके के संत वो पॉपुलर हुए, अलवर सेंट्स एंड नयनार सेंट। अलवर सेंट्स की बात करें तो दे वर डेडिकेटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को समर्पित थे, और दूसरी तरफ नयनार भगवान शिव को समर्पित थे। आगे देखें तो कलेक्शन ऑफ हिम्स, अगर हम देखें जो सारे इस समय पर लिखी गई भगवान विष्णु को समर्पित रचनाएं थी, उनको एक ही जगह जो है वो एक किताब में पिरोया गया है, जिसको कहा जाता है दिव्य प्रबंधनम, ठीक है, यह दिव्य प्रबंध। और ऐसे ही सिमिलर नयनार, जो भगवान शिव को समर्पित जो भजन है, उनके कलेक्शन को तेवरम कहा जाता है, और ये 10वीं शताब्दी में इनका कंपाइलेशन किया गया था। अब आगे चल के 15वीं शताब्दी तक जब ये उत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट और पश्चिमी भारत में भी पहुंच गया, तब इसमें दो स्कूल्स जो है वो डेवलप हुए भक्ति ट्रेडिशन में 15वीं शताब्दी में, और इस पीरियड में शायद भक्ति कल्ट ने अपनी पीक भी हासिल की, ठीक है। तो निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, दो तरीके के जो है वो स्कूल्स डेवलप हुए। निर्गुण भक्ति की अगर हम बात करें तो निर्गुण भक्ति, इनका बिलीव कि गॉड विदाउट फॉर्म, मतलब निराकार भगवान में ये बिलीव करते थे निर्गुण भक्ति। उसके अलावा यूनिटी ऑफ गॉड, के ईश्वर एक ही है और सबके लिए समान है, इक्वालिटी,
तो ये यूनिटी ऑफ गॉड, ये भाव भी निर्गुण भक्ति से आता है। उसके अलावा इन्होंने इनर डिवोशन पे फोकस जो है वो रखा। साथ ही आगे आप इंपॉर्टेंट फिगर्स देखें, इंपॉर्टेंट फिगर्स देखना आप। एग्जाम्पल है कबीर। कबीर ने मूर्ति पूजा को पूरे तरीके से गलत बताया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को या कास्ट डिस्टिंक्शन को उन्होंने गलत बताया, और उन्होंने सभी रिलीजियंस के बीच में सौहार्दपूर्ण भाव की जो है वो आगे जो उन्होंने इस आइडिया को आगे रखा कि सभी धर्मों के बीच में सौहार्दपूर्ण भाव होना चाहिए। ठीक है, यानी यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन, सभी को एक ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि राम रहीम सब एक ही ईश्वर के नाम है, तो इसी वजह से सब नाम जरूर अलग ले सकते हैं लेकिन वो एक ही ईश्वर को पूज रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने पूजा। उसके अलावा गुरु नानक देव जी, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और इन्होंने एक ईश्वरवाद को प्रमोट किया, और रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस, जो कट्टर रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस थी हिंदू ट्रेडिशंस में बसी हुई, उनको इन्होंने रिजेक्ट किया। ठीक है, और फिलोसफिकल अप्रोच की बात करें तो एक ईश्वरवाद यानी मोनोथीज्म को इन्होंने प्रमोट किया, साथ ही में इक्वालिटी, समानता के भाव को प्रमोट किया। सगुन भक्ति दूसरा कल्ट जो इस समय पर डेवलप हुआ, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट। सगुन भक्ति में जो मेन बिलीफ है कि गॉड जिसका एक स्वरूप है, ईश्वर, ऐसे स्वरूप को इन्होंने जो है वो लोगों के बीच में जो है प्रमोट करना शुरू किया। जैसे वो गॉड जो एक व्यक्ति को मार्ग दिखाएं, प्रेरणा बने, तो ऐसे भगवान राम, कृष्ण और विष्णु जो है को पूजा जाने लगा। साथ ही कुछ देवियों को भी, स्वरूप उनके ह्यूमन फिगर्स को जो है वो पूजा जाने लगा। डिवाइन इनकारनेशंस, भगवान अलग अलग स्वरूपों में होते हैं और अलग अलग स्वरूपों में बसते हैं, और उसके जरिए वो लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। ये एक आइडिया जो है ये भी सगुन भक्ति से आया है। ठीक है, उसके अलावा रिचुअल्स, टेम्पल वर्शिप, और उसके अलावा रिसाइटेशन ऑफ डिवाइन नेम्स, ये सब जो है ना, आप ये देखें तो ये सब सगुन भक्ति के ही जो है की एस्पेक्ट्स हैं। आप इसमें देखें तो बेसिकली मूर्ति पूजा हो गया, साथ ही मंदिरों में जाकर जो है अपने इष्ट के प्रति समर्पण और उनके अलग अलग नामों से अपने जो है वो गॉड्स को पुकारना, ये सब सगुन भक्ति के एस्पेक्ट्स हैं। इंपॉर्टेंट फिगर्स कौन कौन सी है? रामानुज, जिन्होंने विशिष्ट अद्वैता की फिलॉसफी दी। तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। मीराबाई, जो कृष्ण की एक भक्ता मानी जाती हैं। उसके अलावा फिलॉसफिकल अप्रोच देखें तो डिवोशनल प्रैक्टिस जैसे भजन गायन, ठीक है, रिचुअल्स और इष्ट का नाम लेना, जैसे जैसे राम, कृष्ण, ये जो बार बार पुकारना राम राम राम, तो ये एक जो है वो आइडिया जो आपको जो है आध्यात्म की तरफ ले जाता है और आपको जो है एक मेडिटेशन मोड पे ले जाता है। तो वो आइडिया जो है वो, या डिवोशनल प्रैक्टिस, वो कहां से आई? वो आई है सगुन भक्ति कल्ट से। और पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, ठीक है, कि एक इमोशनल रिलेशनशिप बना लेना अपने इष्ट से, और एक पर्सनल कलेक्शन बना लेना और अपने डेली डे टू डे लाइफ के साथ अपने गॉड को एसोसिएट करना, ये सगुन भक्ति ने सिखाया। और इससे क्या है कि आप, अगर आप समझते हैं कि आपके ईश्वर आपके हमारे हमेशा साथ है, तो आप अपने एथिकल कंडक्ट में भी जो है बदलाव लेके आते हैं। तो दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सगुन भक्ति। अब की डिफरेंसेस देख ले तो निर्गुण भक्ति फॉर्मलेस गॉड, सगुन भक्ति personification of God, personal gods, and praying to them in divine forms and different forms, वो सगुन भक्ति में होता है। उसके बाद रिचुअल वर्शिप, अगर हम देखें तो रिचुअल वर्शिप को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया निर्गुण सेंट्स ने, और उन्होंने इंटरनल स्पिरिचुअल एंडेवर की तरफ बढ़ने को कहा। दूसरी तरफ सगुन भक्ति में हम देखें तो इसके अंदर रिचुअल्स और एक्सप्रेशन जो उनको ईश्वर के प्रति समर्पण के भाव की तरह देखा गया। आगे अगर प्रोमिनेंट सेंट्स की बात करें हम निर्गुण भक्ति के और सगुन भक्ति के, तो कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल, नामदेव, मलुकदास, पलटूदास, संत तुकाराम, रविदास और सुंदरदास, दीज आर द नेम्स ऑफ सेंट्स ऑफ निर्गुण भक्ति। और अगर हम सगुन भक्ति में देखें तो तुलसीदास एक प्रोमिनेंट फिगर है, माधवाचार्य, मीराबाई, वल्लभाचार्य, श्री रामानुज, संत निम्बारका, सूरदास, रामानंद, शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु और संत रामदास, दीज आर द नेम्स ऑफ
प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ भक्ति पीरियड मेनली। अब देखो एक चीज है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे आपके साथ। देखिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि भक्ति का स्प्रेड अलग अलग रीजन्स में कैसे हुआ, भारत में कैसे, और क्या उनका इंपैक्ट रहा उन रीजन्स पे आगे। क्योंकि भक्ति कल्ट जब अलग अलग रीजन्स में पहुंचा, जैसे नॉर्थ इंडिया, उसके अलावा वेस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो व्हाट इंपैक्ट दे डिड इन द लॉन्गर कोर्स एंड इन द शॉर्टर रन, वो हम डिस्कस करेंगे। और भक्ति सेंट्स जो अभी हमने नाम लिए, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, इनके अपने आइडियाज क्या थे, सेंट बाय सेंट हम डिस्कस करेंगे कि हर संत के अपने आइडिया क्या थे, उन्होंने कौन से फिलोसॉफिकल आइडिया को प्रमोट किया, वो सब हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में पार्ट 1 में हमने जो डिस्कशन किया है निर्गुण और सगुण भक्ति पर, वो आप समझ पाए हैं, और ये आपके लिए एक फ्रूटफुल लेक्चर रहा होगा फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी। तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। जय भारत, जय हिंद।